I'm a part-time empath and part-time believer of love and part-time photographer. अपनी छत देखना ही वो अपने आप में खुशी होती है। डायरेक्टर ने कहा कि अभिषेक ये खिंचवाइए, फोटो खिंचवाइए। मैं कहा सर कोई मिला नहीं लड़का। कह रहे हैं तो आप खींचिए। अच्छा, कैमरा 1 लाख रुपए आपने लगवाए हैं तो ये आप खींचेंगे फिर। आई एम सो प्राउड ऑफ माई वर्क प्लेस। मैं जहाँ काम करता हूँ, जो मेरी वर्क प्लेस है, शादियाँ, वहाँ पे हर इंसान खुश होता है। वहाँ हर इंसान ढोल पे नाच रहा होता है, हर इंसान मजाक के मूड में होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं शादियाँ शूट करता हूँ। मैं बड़े इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मेरा मन तो कर रहा है कोई ऐसे थाई क्विजीन बता दूँ। नहीं, मुझे आप देसी भी बताओगे तो भी चलेगा, जो आपके दिल के करीब है कि यार ये मैं तो सबसे बढ़िया बनाता हूँ। और मैं बहुत बड़ा खुश होता हूँ अगर मैं एक अच्छी दाल बना लूँ, उसमें बढ़िया तड़का लगा दूँ और साथ में भिंडी की सब्जी बना दूँ। अरे वाह। और बढ़िया पतली पतली रोटियां बना दूँ और ये खा के बहुत खुशी मिलती है। बहुत आज एक और नई कहानी के साथ में मैं मन ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूँ, सफल कहानी लेकर। और आज मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लगभग मेरे जैसे से इंसान आज है मेरे साथ जिनके साथ मैं बात करने वाला हूँ। उनका नाम है अभिषेक वर्मा। आज लोकेशन को लेके भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव था क्योंकि जब लोकेशंस की आप बात करेंगे और जब एक वेडिंग फोटोग्राफर, जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की आप बात करते हैं तो उनके लिए लोकेशंस, कैमराज, म्यूज़िक लाइक बहुत फैसिनेटिंग होती है। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट अ स्पिरिचुअल फोटोग्राफर, एक वो व्यक्ति जिन्हें शादियों से प्यार है, जिन्हें अपनी फोटोग्राफी से ज़्यादा उन शादियों के इमोशन से प्यार है, जिन्हें लोगों से प्यार है, जिन्हें लोगों से बात करके मज़ा आता है, वो हैं अभिषेक वर्मा। आज उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट वेडिंग फोटोग्राफी, उससे कहीं ज़्यादा एज ए इंसान वो कैसे हैं, फ़िलहाल तो मेरे सामने हैं। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? एकदम शानदार, थैंक यू सो मच। 4 साल से मैं इनको चेज़ कर रहा हूँ, मिलना चाह रहा था, आज मिले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से तैयार था। आप देर से। अच्छा, मेरी गलती, आई एम सो सॉरी। बट 4 साल की बातें आज हम 40 मिनट में कर लेंगे। मतलब यार आज बढ़ेगा भैया, आज मेरे पास टाइम का कॉन्स्टेंट नहीं है, 40 से 50 होगा तो भी हम करेंगे। आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? वेरी रेडी। प्लीज सर, प्लीज। आज मैं लोकेशन को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्यूरियस भी हो रहा था और पॉजिटिव भी हो रहा था क्योंकि बाकी लोग टेक्निकल नहीं है ना उतना, आपसे डर लगता है कि अच्छा हम इधर देखो, दिस इज़ आवर लोकेशन, आ जाओ। जब टेक्निकल नहीं होते तो हम ज़्यादा ईज में होते हैं। प्लीज़, आप टेक्निकल ज़्यादा हैं और साथ साथ यार कॉफ़ी वॉफ़ी मंगा दो हमारी, ताकि हम आराम से शुरू कर सकें चीज़ें। हॉट कॉफ़ी डन। क्रू से ही कहना पड़ेगा, तो दुनिया को पता है पीछे हमारा क्रू होता है, तो उन्हीं से कहना पड़ेगा मंगा दो यार हॉट कॉफ़ी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द कॉफ़ी। तब तो बातें शुरू करते हैं। बिल्कुल, तब तक बातें शुरू करते हैं। शुरू करें दादा? हाँ। हम लोग बैठ चुके हैं एंड इंट्रो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये मेरे शायद इंटरव्यू में पहले गेस्ट हैं जिनके लिए लोकेशन चूज़ करने में मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी लोकेशंस पे घूमते हो तो थोड़ा सा इंसान हो ही जाता है। सो स्टार्टिंग विद योर जर्नी, अभिषेक, चीज़ें होनी स्टार्ट कैसे हुई? आई मीन सीरियस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डैड IAS, आर्मी वाला, एयरफोर्स वाला पूरा माहौल घर में, एंड एकदम से कोई बच्चा आके विद्रोह कर दे अगर कि नो स्टडीज़ एंड वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, हाउ थिंग्स हैपेंड? ठीक है, ये स्टोरी अभी तक किसी को इतनी डिटेल में नहीं बताई, पर क्योंकि हमारे पास वक्त है तो सुन लो। मैं सोच रहा था कि जब ये सब शुरू हो गया स्टोरी वहाँ से शुरू करूँगा, पर नाउ व्हेन यू हैव आस्क्ड तो वहाँ से शुरू करते हैं। और पहले से? और पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में पढ़ रहा था, कोई ताल्लुक नहीं था फोटोग्राफी से। कॉलेज प्रेसिडेंट था मैं और कल्चरल क्लब का हेड था। तो एक दिन मैंने देखा जो फोटोग्राफर आता है ना, वो हर सैटरडे को 10,000 शूट करता है और 10,000 रुपये का बिल दे जाता है, जो मुझे क्लियर करवा के उसे पहुंचाना होता था। अच्छा, ये मेरा काम था। ये आपके VIT के टाइम की बात है और एज अ कल्चरल हेड ये मेरा काम था। ओके, स्ट्रीम क्या थी इंजीनियरिंग में? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और जयपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए आया था मैं। अच्छा, क्योंकि पिताजी को लगा था कि मेरा बच्चा भावी इंजीनियर है और आगे जाके देश को संभालेगा, पुल बनाएगा या कुछ कंप्यूटर में करेगा। वैसा नहीं हो पाया, इस बात का दुख है मुझे। अच्छा, दुख है लेकिन आपको ये अच्छी दुख है। हाँ, दुख है यार। हर इंसान चाहता है ना अपने माता पिता को जो वो चाहे वैसा का वैसा दे दे। एग्जैक्टली। तो उसकी खुशी अलग होती है। खुशी अलग होती है। मैंने अपनी तरफ से उससे ज़्यादा दिया, पर अगर वही दे देता तो शायद वो ज़्यादा खुश होते। फिर आप नहीं होते, पर मैं यहाँ नहीं होता और मन ग्रोवर मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। दैट्स माय प्लेजर।
तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार एक काम, मैंने उनको कहा कि ना हम ये कैमरा क्यों नहीं खरीद लेते हैं और ये कोई तो मिल जाएगा फरहान कुरैशी कॉलेज में, हाँ उससे शूट करवा लेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कितने रुपए का आएगा, कुछ आइडिया नहीं था मुझे कैमरे के बारे में, जो सबसे बड़ा अमाउंट एक कॉलेज के बच्चे के मन में आ सकता है ना, जिससे ऊपर सोच ही नहीं। मतलब मैंने कहा सर 1 लाख रुपए, क्योंकि इससे अब नाउ द कैमरा दैट वी यूज वो 6.5 लाख रुपए के हैं, 7 लाख रुपए के हैं एग्जैक्टली। बट लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ा अमाउंट आया, मैंने कहा 1 लाख रुपए का आएगा। तो 1 लाख रुपए का जो कैमरा उस वक्त आया कैनन 7D, ओके, वो लिया, वो कॉलेज वालों ने खरीदवा दिया। अच्छा। और एक दिन एक फंक्शन हो रहा था, तो डायरेक्टर ने कहा कि अभिषेक ये खिंचवाइए, फोटो खिंचवाइए। मैंने कहा सर कोई मिला नहीं लड़का, कह रहे तो आप खींचिए। अच्छा, कैमरा 1 लाख रुपए आपने लगवाए हैं तो ये आप खींचेंगे फिर। ओ भाई तो मैंने ठीक है, अब क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। सीरियसली अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आई लाइफ में? इस तरीके से आई, हाँ। और हाँ, फोटोग्राफी was never meant to happen, क्योंकि it wasn't that bigger passion that I had. शादी was। ऐसे परिवार से आता हूँ मैं जहाँ पे अक्सर शादियाँ होती रहती हैं, जहाँ पे ढोल बजते रहते हैं, जहाँ पे कभी किसी चाचा की शादी है, कभी किसी बड़े भाई की शादी है, कभी कभी संगीत का माहौल चल रहा है, कभी ढोल बज रहे हैं। तो जो मेरी मेमोरी है ना, तो वो कॉन्स्टेंटली माइंड में हाँ, चलता ही रहता था। एक बार 1 साल में गया और उस साल किसी की शादी नहीं थी, तो सब लोग अपने रेगुलर काम में लगे थे, चाचा खाना बना रही थी, चाचा लोग दुकान बैठे, तो मुझे लगा ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ढोल वोल नहीं बजा रहे क्या, शादी कराओ यार। हाँ, शादी करो। मुझे लगा शायद यहाँ पे यही होता होगा, यहाँ शादियाँ ही होती होंगी और सब लोग नाच ही रहे होते होंगे और वो शराबें खुल रही होंगी और लोग पार्टी कर रहे होंगे और सब लोग ऐसे खुश होते होंगे। सपना टूट गया मेरा उस दिन कि ऐसा नहीं होता है। एनीवे, सो दिस कॉलेज फेज, ये कैमरा आया, मैंने शूट करना शुरू किया और ये कैमरा मेरे पास ही रहता था। किसी दोस्त ने कोई कहीं पे क्लब फोटोग्राफी शुरू हुई, उस वक्त जयपुर इस फेज में था कि लोगों ने पार्टीज करनी शुरू की थी, पार्टी कल्चर शुरू हो रहा था। करेक्ट। तो और उसी वक्त सोशल मीडिया शुरू हो रहा था। तो एक दोस्त को आइडिया आया कि भैया अगर मैं ये फोटोज़ अगर आप मेरी क्लिक कर दो और मैं शाम को फेसबुक पर डाल दूँ, तो अगले दिन हो सकता है उसको देख के लोगों को थोड़ा पता लग जाए ये पार्टी हुई है। ये हुआ। अच्छा। मैंने उसके लिए फ़ोटो खींची, तय हुआ कि मैं उससे 500 रुपये मिलेंगे मुझे पर शूट या इस पार्टी के। इस पार्टी के। ओके। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक कॉलेज के बच्चे को 500 रुपये मिल जाए, पार्टी में जाने को मिल जाए, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और 500 रुपये भी मिल जा रहे हैं। इससे बड़ा फैसिनेशन उस टाइम तो क्या होगा। बिल्कुल, ये ड्रीम था मतलब मेरे लिए, ये अंत था। यही तो चाहिए, यही करना है। अगर स्वर्ग कोई है तो यही है जहाँ पे आप पार्टी भी कर रहे हो और 500 रुपये मिल रहे हैं। ये हुआ। और वो जो फोटोज़ फेसबुक पे या उस वक्त फेसबुक चलता था, वहाँ पे डली और ये ट्रेंड बन गया। अब लोग पार्टी में इसलिए आने लग गए क्योंकि फोटोज़ क्लिक होंगी। ओके, तो दिस वाज यू बिहाइंड दिस ट्रेंड? यस। तो मैं जयपुर का पहला क्लब फोटोग्राफर हूँ। इससे पहले जयपुर में क्लब फोटोग्राफी कोई नहीं करता था। दैट्स अमेजिंग। मैं बीच में बस बता देता हूँ, अभी कोई अगर क्लेम करो तो आपके सामने है। अब मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लोगों के आधे सपने तो तोड़ दिए हैं ये चीज़ रिवील करके। शायद लोगों को ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि यू हैव बीन जयपुर फर्स्ट क्लब फोटोग्राफर। उससे पहले क्लब फोटोग्राफी होती नहीं थी उस वक्त, उससे पहले ये मुद्दा ही नहीं था। अच्छा। उससे पहले लोग चाहते भी नहीं थे कि हम क्लब में जाएं और हम नाचें और शराब पिएं और कोई हमारी फ़ोटो खींचे। इस चीज़ का फ़ायदा कैसे होगा, ये जब मैंने 500 रुपये वाली फ़ोटोग्राफी शुरू की तो कई क्लबों को आइडिया आया और फिर उसके बाद उन कई क्लबों में मैंने फिर काम शुरू किया। अच्छा। और ये क्लब फोटोग्राफी शुरू हुई। उस टाइम तक भी करियर गोल्स डिफरेंट थे या उस वक्त तक ये था कि ये सबसे इजी काम है, मुझे एक बटन दबाने के 500 रुपये, ऐसे बटन दबाने के 150-200 बार बटन दबाओ और 500 रुपये मिल रहे हैं। ये खुशी थी। इसको करियर बन जाएगा ये नहीं पता था। अच्छा। सो विदाउट लॉन्गर ड्रीम्स यू केप्ट ऑन डूइंग दिस? जी। तो कॉलेज चल रहा था, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये कॉलेज के 3rd ईयर की है। अच्छा। प्लान अभी भी यही था कि शायद थिएटर कर लेंगे। अच्छा। उसमें बेहतर थे, या वरना अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ही, उसमें मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। कॉलेज की प्लेसमेंट हुई और कॉलेज का एंड आते आते तक एक दोस्त, सीनियर थी मेरी, दोस्त तो कहना खराब होगा, मेरी सीनियर थी और बहुत बड़ा एहसान रहेगा उनका जीवन भर। उनकी शादी हो रही थी क्योंकि वो पास आउट हो चुकी थी। अच्छा। मैं फाइनल ईयर में था, वो पास आउट हो चुकी थी 1 साल पहले। उनकी शादी हो रही थी और तब तक जो ये नए लग्जरी वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, ये लोग मार्केट में बस आ गए थे। इन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बना दी थी। ओके, बिग जायंट्स वेडिंग फिल्म या बाकी जो बड़े-बड़े नाम हैं। अच्छा। ये लोग आ चुके थे और इन्होंने बड़ी शादियां शूट कर दी थी।
तो वो फेसबुक पे वायरल हुई और मेरी एक दोस्त ने कहा कि अभिषेक ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ अपनी शादी के लिए। अच्छा, ये वही दौर था ना जब सिनेमेटिक भी स्टार्ट हुआ था, जो 7-8 मिनट वाले वेडिंग शॉर्ट वीडियो शुरू हुए थे। आ रहे थे। एक पूरी शादी को 3 दिन की शादी या 2 दिन की शादी को 5 मिनट में या 10 मिनट में दिखाना, दैट वाज द इमर्जिंग टाइम इन चीजों का। अच्छा, क्योंकि ये वही वक्त और यही वीडियोग्राफी का एक तरीके से काला समय भी कह सकते हो क्योंकि जो पहले हम 2.5 घंटे की मूवी देखते थे, फिर वो 8 मिनट की वेडिंग फिल्म्स पे आ गए, अब हम 15 सेकंड की रील देख पाते हैं। बस खींचते इतना ले आओगे, अब 15 सेकंड की रील देख पाते हैं। अब दी ओनली कंसंट्रेशन यू हैव इज 15 सेकंड रील। हम 15 सेकंड की रील देखते हैं, फिर हमें क्या लगता है इसको ऊपर कर देते हैं। बिल्कुल। अब 2.5 घंटे की मूवी, तुमने नोटिस किया है अभी पिछले 8 या 10 मूवी रिलीज में एक भी मूवी हिट नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत कंसंट्रेशन स्पैन आज की जनरेशन का इतना कम हो गया है, क्योंकि वही आपने पहले शॉर्ट फिल्म दे दी, फिर आपने इंस्टाग्राम वीडियोस बना दिए जो 1 मिनट के होंगे, अब आपने 15 सेकंड की रील दे दी है। तो जब मुझे हर 15 सेकंड में नया कंटेंट देखने को मिल रहा है तो मैं 2.5 घंटे का कंसंट्रेशन लगा के एक फिल्म देखने क्यों जाऊं? एग्जैक्टली। कोई भी, जबकि किसी ने बहुत मेहनत की है, वो 2.5 घंटे की पिक्चर बनाने के लिए वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो पिक्चर आज भी उतनी खूबसूरत बन रही है जितनी पहले बन रही थी। हो सकता है सारी पिक्चर इतनी खूबसूरत नहीं हो, पर कुछ हैं जो उतनी खूबसूरत हैं पर लोग नहीं देख पाते। बट वी आर थैंकफुल टू आवर ऑडियंसेस। हमारे तो मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि 40-45 मिनट में इंटरव्यूज खत्म कर दूँ, बट कंटेंट कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो 1-1.5 घंटा खिंच जाता है। बट फिर भी आज तक मेरी ऑडियंस ने मुझे ये नहीं कहा कभी कि आप इसको कम कर दीजिए या लंबा खींचते हो। कंटेंट विल ऑलवेज बी द किंग, आई गेस। मैं खुद देखता हूँ आपकी वीडियो, क्योंकि आप हैं इतने खूबसूरत सूत्रधार, 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि ये छोड़ा जाए। थैंक यू सो मच। और अच्छा, यहाँ से आपकी जब फर्स्ट शादी शूट कर ली, मैं वो फीलिंग जानना चाह रहा हूँ जब आप पहली शादी शूट कर रहे थे। मतलब तब टीम भी नहीं होगी, तब आप अकेले होंगे। मैं अकेला था। अरेंज की होगी चीज़ें, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? मतलब मुझे ना, या तो धंधा जब शुरू हो रहा होता है उस टाइम बड़ा मज़ा आता है, या फिर धंधा एकदम बढ़ चुका होता है और उसके बाद जो नए स्ट्रगल्स शुरू होते हैं तब मज़ा आ रहा होता है। तो वो वाला टाइम, वो 3 दिन मुझे थोड़ा ब्रीफ में बताओ ना। धंधा जब शुरू होता है मुझे तो लगता है बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप सिर्फ सुबह से लेके शाम तक ये कंप्लेन ही कर रहे होते हो, यार मेरे पास एक बेहतर कैमरा होता तो अच्छा होता, मेरे को एक वीडियोग्राफर भी मिल जाता, फिर लाइट आ जाती, हाँ ये भी हो जाता। आप सिर्फ दिन रात कंप्लेन ही कर रहे होते हो। तो हाँ, वो समय तो नहीं अच्छा था। लेकिन ये एक शादी शूट हुई, बिल्कुल भी ये उसके करीब नहीं थी जो बनाना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन जिस बजट में वो चाह रही थी कि उनका काम हो जाए, शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज वेरी हैप्पी कि उनकी शादी इतने कम पैसे में इतनी खूबसूरत तरीके से रिकॉर्ड हो गई है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ और हो सकता है, अगर मेरा साथ कोई और दे दे। जो शॉट्स मैं ले रहा हूँ उसके अलावा जो शादी में मूवमेंट्स हैं, जैसे कि एक शादी जब हो रही होती है ना, तो ये रस्म रिवाज के अलावा जो हंसी मजाक साइड में हो रहा होता है, या कोई फूफा नाराज हो जाते हैं, या कोई बुआ रूठ जाती है, तो वो कवर करने के लिए अगर कोई एक दोस्त साथ में हो तो और खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ पे मेरे कॉलेज से ही एक जूनियर, अच्छा, जिनको सेम बीमारी लगी और फोटोग्राफी की, और उन्होंने 2-4 ये एक मेरा काम देखा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो अब ये टीम 1 से 2 लोग की हो गई। अब हम 2 जाते थे और जो नेम दीपेंद्र। अच्छा। दीपेंद्र, तो दीपेंद्र के साथ शुरू हुआ ये काम, और बस फिर हम जाते थे, शादियाँ शूट करते थे और कुछ स्टूडियो वालों के लिए काम भी किया। अच्छा। यहाँ आउटसोर्सिंग काइंड ऑफ या फ्रीलांसिंग सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आपके पास इतना काम नहीं है ना। आपके पास इतना काम नहीं है कि आप उससे जीवन यापन कर पाओ या दिन रात खाना खा पाओ। अच्छा। ठीक है, तो आपके पास तो एक शादी आ रही है 3 महीने में। बट दुनिया को मैं बताता हूँ, दुनिया को वेडिंग फोटोग्राफर्स को देख के क्या लगता है ना, उनको लगता है कि यार इनसे रिच कोई व्यक्ति है नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल सही लगता है ना, ये लगता है। तो वो इनिशियली, इसमें कुछ गलत नहीं, इसमें कुछ इनिशियली नहीं था। इनिशियली बिल्कुल नहीं था। अच्छा। इनिशियली बिल्कुल नहीं था। ये जो लगता है वो सही है, पर एस्टैब्लिश्ड वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए, जो इमर्जिंग है या जो बडिंग वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल है। हर किस फील्ड में नहीं है। उनको फिर फोटोज अच्छी खींचनी पड़ेंगी टू पोस्ट। उनको इमोशन थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो कैमरा तो सीख लिए हैं, वो एंगल्स भी समझ गए हैं। हाँ। वो मोहब्बत थोड़ी सी कम समझे हैं। हाँ, तो प्यार डालना पड़ेगा उस प्यार डालना पड़ेगा। आप उन 2 लोगों का सबसे बड़ा दिन शूट करने आ रहे हो जो लोग आपस में पागलों की तरह प्यार करते हैं। एग्जैक्टली।
अगर आप आपने पूछा नहीं, पर अगर कोई पूछता है तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे करता हूँ कि आई एम अ पार्ट टाइम एम्पैथ, सॉरी आई एम अ पार्ट टाइम एम्पैथ एंड पार्ट टाइम बिलीवर ऑफ लव एंड पार्ट टाइम फोटोग्राफर। वाह, प्यार बेहतर समझता हूँ, एम्पैथी बेहतर समझता हूँ, लोगों की इमोशंस बेहतर समझ लेता हूँ, फोटोग्राफी कभी कभी कर लेता हूँ। दिस इज अभिषेक वर्मा। मैं मोहब्बत बेहतर समझता हूँ, मोहब्बत पहले समझी मैंने। ये गलती बाकी फोटोग्राफर्स जो नए काम कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं, वो कैमरा पहले समझ रहे हैं, हाँ, मोहब्बत नहीं समझ रहे हैं। आप अगर एक बार प्यार समझ जाओगे, आप एक बार ये समझ जाओगे कि एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो क्या क्या सोच के करता है, या दो लोग जो हो सकता है इतनी बड़ी शादी नहीं कर रहे हों, पर दो लोग जो आपस में प्यार करते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, वो उनकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। आप अगर वो समझ पा रहे हो, उनका प्यार समझ पा रहे हो, तो आप उसे कैमरे पे दिखा भी लोगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस लव, मुझे बताओ ना, आपने कोई शॉट के लिए सबसे लॉन्गेस्ट वेट कितना किया होगा? मतलब मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि आप जिनको कैंडिड 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 चाहिए हर जगह, मैंने आजकल तो इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस वर्ड, शादी में आप जाओगे तो आपको बोलते हैं ये कैंडिड शॉट्स ले लो, बट उस शॉट के लिए फोटोग्राफर कितना वेट कर सकता है एक शॉट के लिए? ऐसा हुआ है कभी कोई, मतलब किसी एक शॉट के लिए वेट किया हो? यस, हम लोग पूरनमासी के दिन अच्छा आगरा में शूट कर रहे थे, क्लार्क्स शिराज में। अच्छा, तो क्लार्क्स शिराज की छत पे से ताजमहल दिखता है। तो हमारा ये मोटिव था कि शाम के वक्त पूरनमासी मतलब चांद एकदम फुल ग्लोरी में आएगा, और ये शॉट मुझे चाहिए था। इफ समडे आई गेट अ चांस आई विल शो इट टू यू। अच्छा, ब्राइड और ग्रूम तो अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब कर नहीं सकते। उनको तो आप 5 मिनट के लिए बुला सकते हो कि आप 5 मिनट के लिए आइए, ये शॉट करना है, फिर आप वापस चले जाइए। वो खड़े होंगे नहीं। तो हमारे एक सिनेमाटोग्राफर है विजय सांकला, अच्छा, जो ऐसे ही हैं। आई मीन ही इज ब्लेस्ड दैट वे, वेयरएवर ही पॉइंट्स हिज कैमरा ही गेट समथिंग गुड, ही इज ब्लेस्ड दैट वे। तो उनको ये शॉट चाहिए था, और वो दोपहर के 4 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक उस मोमेंट के लिए खड़े रहे जब डे लाइट भी होगी और चांद लगभग ताजमहल के ऊपर आ जाएगा, और हमारे पास इधर एक स्पेस होगा जहाँ पे हम कपल को मूव करता हुआ दिखा देंगे। इस शॉट के लिए वो कोई 3.5-4 घंटा वहाँ पे खड़े रहे, और फिर वी कीप वॉकी टॉकी ताकि थोड़ा कन्वीनियंट रहे हमारे लिए। तो उन्होंने वॉकी किया, फटाफट आ जाओ। तो मैं एकदम से मतलब मैं दूल्हे जहाँ पे दुल्हन थी उनको मैंने बोला फटाफट, वो आधा खाना खा रहे थे, मैंने कहा आधे खाने में चलिए, खाना तो हो जाएगा। और दूल्हे को जहाँ थे, दूल्हे को वहाँ से बुलाया और वो शॉट हुआ, एंड वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये चीज़ बस मेरी ऑडियंस आप लोग देख लो कि एक एक शॉट के पीछे क्या, दिस इज द लव एक्चुअली। आप अपने काम से जब प्यार करते हैं तो यही चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ इन लोगों को कि आप समझें चीज़ें हो कैसे रही हैं। फिर आपने वेडिंग्स कर ली, अब टाइम था ना खुद को ग्रो करने का, जब टीम बढ़ रही होगी, जब इक्विपमेंट्स नए आ रहे होंगे। हाँ, अच्छा, आप सीख भी कॉन्स्टेंटली रहे होंगे, आई मीन अलग से कुछ कोर्स आपने किया आई गेस उसके बाद में नहीं किया ना? कभी इवेंचुअली सब चीज़ें सीखते गए हैं, तो ये प्रोसेस कैसा रहा? आई मीन कैसे, हाउ डू यू हैंडल थिंग्स? कॉलेज खत्म हो चुका है, कैमरा मैंने जैसे तैसे पैसे जोड़ के ले लिया है, शादियाँ शूट कर रहा हूँ। 6 महीने सॉफ्टवेयर डेवलपर भी था मैं, ताकि मैं पैसे इकट्ठा कर पाऊँ कैमरा खरीदने के। तो 6 महीने नौकरी की, 3 प्लेसमेंट हुई कॉलेज से, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट आज भी कॉलेज में। हाँ, लेकिन वो तीनों ज्वाइन नहीं की क्योंकि तीनों जयपुर से बाहर थी। मुझे जयपुर में शादियाँ शूट करनी थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नाम हो चुका था, थोड़ा सा लोग जानते थे, मतलब भले ही 6 महीने में एक सही। जयपुर पर्सनली भी आपको ज़्यादा पसंद है? आई मीन जयपुर किसको नहीं पसंद है? नहीं, बट जयपुर जहाँ से आप आते हैं, अब तो इतनी सारी जगह पे घूम चुके हैं, तब भी हमेशा से ये रहा कि बेस जयपुर ही बनाना है मेरे को। मैं कोई 6 कंट्रीज में शादियाँ शूट कर चुका हूँ, 8 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, करीब कुछ 80-90 शहर तो देख लिए होंगे। कभी ऐसा नहीं लगा कि जयपुर से बेहतर शहर है कहीं और रहने के लिए। जयपुर बिल्कुल यार, जयपुर देगा। जयपुर अगर मेरे जैसे बच्चे को दे सकता है जिसे फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता, जो जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहा है उसमें भी शायद कुछ खास नहीं जानता है, और बहुत ब्राइट बच्चा नहीं है। मैं ऐसा कोई इंसान नहीं हूँ, जो लोग होते हैं ना बहुत बहुत दिव्य और बहुत ही ब्लेस्ड अपने फील्ड में, तो हो कम से कम पढ़ाई में नहीं हो सकता है। अब थोड़ा हो गया हूँ क्योंकि अब विद द एक्सपीरियंस प्रोबेबली द टैलेंट हैज कम, लेकिन इनिशियली इट वाजंट। मैं ब्लेस्ड फोटोग्राफर नहीं था जो कि जो भी क्लिक कर रहा है वो अच्छा आ रहा है। मैंने बाय द टाइम मेहनत करके उसको सीखा है। अगर जयपुर ने मुझे दे दिया है तो मुझे लगता है जयपुर किसी को भी देगा। जयपुर
कुछ भी कर सकते बट उसके लिए रेडी होना पड़ेगा ना। मतलब मैंने आपके केस में चीज़ देखी है, मैं ऑडियंस को भी बताता हूँ, इनको मैं इनके प्रोफेशन से ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे लगता है इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो मीम्स पे आपके रिप्लाईज होते हैं, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, मतलब हो सकता है कि मैं ये कैमरे को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, बट आप इस पर भी कोई ना कोई डायलॉग लिख दोगे तो वो क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है ना इंसान का, एटलीस्ट जिस प्रोफेशन में आप है वहाँ तो, अदरवाइज आप दूसरे एंगल से देख ही नहीं पाएंगे चीज़ें। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में रहें, ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप ह्यूमरस नहीं हैं तो इट्स गोना बी अ बोरिंग इंटरव्यू। करेक्ट। अगर आपकी एक कॉफ़ी की शॉप ही है और आपने क्लाइंट को सिर्फ हाँ जी मिल जाएगी कॉफ़ी और बहुत ही उदास मन से उनको ट्रीट कर रहे हो, और वहीं एक दूसरा कॉफ़ी वाला बहुत ही प्यार से हंसते हुए हाँ जी कुछ एक छोटा सा जोक भी क्रैक कर दिया, हाँ जी आपके जूते अच्छे लग रहे हैं, कॉफी भले ही अच्छी ना हो बट तो एक आदमी हाँ बिल्कुल हंसी मजाक के लिए पहुंच जाएगा। तो ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। और खासकर मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई वर्क प्लेस। मैं जहाँ काम करता हूँ, जो मेरी वर्क प्लेस है शादियाँ, वहाँ पे हर इंसान खुश होता है। वहाँ हर इंसान ढोल पे नाच रहा होता है, हर इंसान मजाक के मूड में होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं शादियाँ शूट करता हूँ। मैं नहीं हो सकता ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग थोड़े से उदास हों। उदास होना एक अच्छा एक्सप्रेशन है। कई बार मन अशांत होता है, उदास होना बहुत सही है। मेरी इच्छा ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक मेरे आसपास लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, थोड़ा हंसी मजाक होता रहे, और अगर कहीं हो रहा है तो उसको मैं कैमरे में शूट कर लूँ और उनकी फिल्म में दिखा दूँ, ताकि वो जब 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो फिल्म देखे तो कहे अरे यार ये कब शूट कर लिया तुमने। ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है जब वो ऐसा बोल देते हैं ना। यार आप तो लग्जरी लाइफस्टाइल में, बट एक बार उन फोटोग्राफर्स के लिए भी मुझे कुछ बताओ ना, उनको क्या बोलना चाहिए, वो जो गुलाब जामुन के अंदर कैमरा घुसा देते हैं और आप इतने उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप सोचते हो मैं खाना खाऊं या रुक जाऊं। मुझे बता, मतलब दैट वाज द टाइम, आई एम नॉट ऑफेंडिंग योर प्रोफेशन बट दिस हैपेंस, आज भी बहुत सारी जगह पे हो रहा है एंड यू विल हैव टू बिलीव दिस दैट इट हैपेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, यू डिड दिस? आई हैव डन दिस, आई स्टिल डू दिस। आप जब भी बट यू डू इन अ लग्जरियस वे ना, वो किसी को अच्छा प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले लेट्स गेट दिस स्ट्रेट कि आप मेरे इंस्टा बायो भी या फेसबुक बायो भी देखोगे तो उस पर लिखा है कि सस्ता वाला लग्जरी वेडिंग फोटोग्राफर। ठीक है, मेरे ये काम करने का पॉइंट ही यही है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो हमारे सोशल मीडिया देख के कि वी शूट ओनली लग्जरी वेडिंग्स, या किसी की बहुत हाई एंड वेडिंग्स है और वो ताज में है। यू मेक वेडिंग्स हाई एंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, हम सिर्फ लग्जरी वेडिंग शूट नहीं करते हैं और बजट प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्जैक्ट, मैं इसीलिए उन फोटोग्राफर्स के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा भैया क्रिएटिव हो जाओगे अगर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ना। मतलब नहीं, अगर मेरा ये मानना है, आप जो ब्राइड है या जो ग्रूम है या उनके जो घर वाले हैं उनसे मिलिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें किस तरह की फोटोग्राफ्स या वीडियो चाहिए। आज भी मुझे कुछ वो ब्राइड होती है, वो ऑफ कोर्स वो मेरा इंस्टाग्राम देख कर आई है, वो मेरा सोशल मीडिया देखती है, उन्हें वैसी जादुई फोटो चाहिए होती है, वी डू इट फॉर देम। पर कई बार उनके माता पिता आते हैं और वो यही कहते हैं यार सुनो, हम जो खाना लगवाया है ना, वो थोड़ी खाने की भी अगर वीडियो हो जाए तो मजा तो ऐसा यादें रह जाएंगी। हाँ, यादें रह जाएंगी। तो हाँ, तो इसलिए हम उनके लिए करते हैं। और अगर तो इसलिए उन फोटोग्राफर ये कहना चाहूँगा, हर शादी में मत कीजिए, हर जगह मत कीजिए। आपको लग रहा है कि आपका क्लाइंट वैसा है, जो कि होता है। अब क्लाइंट इवॉल्व हो रहा है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, लोग देख रहे हैं किस तरह की वेडिंग वीडियोज़ हैं। तो कई क्लाइंट मुझे पहले ही बोल देते हैं यार सुनो, हमें ना वो खाने वाली तो वीडियो नहीं चाहिए, हमें ना जैसा आप वो जो खूबसूरत मोमेंट शूट करते हो ना, जब कोई हंस रहा होता है, कोई रो रहा होता है, या कहीं से फूल उड़ रहे होते हैं, ऐसा कोई मोमेंट जब ब्राइड एंट्री कर रही होती है या पहली बार दूल्हा उसको देख के रो देता है, तो आप तो वैसा ही करना, वो जो आप बेस्ट करते हो। लेकिन अगर कई बार हमें कोई पिताजी ऐसे मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि ऑल द एक्सपेंडिचर दैट ही हैज़ डन ऑन द वेडिंग और हम उससे खूबसूरती शूट करें, बिल्कुल उनकी इच्छा को आज्ञा समझ के आई वुड डू इट। अरे वाह यार, मेरे को एक बात और बताओ, आप चंद उन फोटोग्राफर्स में से हो जहाँ से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लोग ना ये सोचते हैं कि यार अभिषेक को अप्रोच कर रहे हैं, हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब अपने क्लाइंट्स को कौन से बेसिस पे आप चूज कर रहे हो? मतलब दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक जिनको क्लाइंट चूज करते हैं, एक जो क्लाइंट को चूज करते हैं, आप दूसरे वाले हो जो क्लाइंट को चूज करते हो। हाउ दिस इज हैपनिंग? इट टुक टाइम। ये हमेशा से नहीं था कि हम ही क्लाइंट को चुन रहे हैं। पहले शायद हमारे पास 6 महीने में एक कोई मेल या फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप आता था। अच्छा। और लोग चाहते थे कि हम, अब हमारे पास एक तारीख पे
20-20 शादियां की रिक्वेस्ट आ रही है। सबसे बड़ा दुख इस काम का मुझे यही है कि मैं इन सब लोगों की शादियां शूट नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि हर ब्राइड जो बहुत बड़ा और बहुत लग्जरियस वेडिंग फोटोग्राफर अफोर्ड नहीं कर सकती, उन सब लड़कियों की शादी शूट करूँ। इच्छा मन में यही है, पर नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग एक शादी को खूबसूरत बनाने के लिए, जितना मैं समझ पाया हूँ अकॉर्डिंग टू माई टीम, क्योंकि मैं पर्सनली शूट करता हूँ, मैं वो ऐसा नहीं करता कि 4 लड़के यहाँ भेज दिए, 4 लड़के मैं वही पूछना, आई डू इट पर्सनली। इसलिए एक महीने में सिर्फ 4 शादियां शूट कर सकता हूँ। तो जबकि हमारे डोंट यू प्लान आल्सो कि मैं टीम 150-200 लोगों की टीम कर लेता हूँ, तो या हमेशा पर्सनलाइज अप्रोच में ही? फिर मुझे कैसे मिलेगा वो प्यार? जिस प्यार परिवार के, जिस प्यार के लिए मैंने एक काम शुरू किया, जब आप एक परिवार में फोटो खींचते हो तो जाते जाते तक मैं उनका बेटा बन जाता हूँ, मैं उनके घर का हिस्सा हो जाता हूँ। बिल्कुल, कि चाहे एल्बम जब आए तो आए, बेटा फिर भी एक बार खाना खाने आना। मैंने अगर ये सुन लिया तो मेरा डन हो गया, फिर मतलब मेरा सक्सेस हो गई, मेरे लिए वही सक्सेस है। वही सक्सेस है कि बेटा एल्बम नहीं भी आए तो आप एक बार खाना खाने पहले जरूर आना और मिलने जरूर आना, ऐसे ही मिलने आ जाना। कई बार ऐसे क्लाइंट हो गया, जाता भी हूँ मैं, जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, उन्होंने बहुत प्यार दिया। फैमिली काफी हर साल और फैमिली बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का प्यार मिलता, तो मतलब कभी कोई कमी नहीं लगती है। इतना सारे प्यार से आप भर जाते हो ना, तो फिर मनी करने वाली बात। हाँ, क्लाइंट कैसे चूज करते हैं? बड़ा सरल है, प्यार देख के। अच्छा। और नॉट जस्ट क्लाइंट, एनीथिंग दैट आई डू इन लाइफ। इफ कभी अगर कोई मन ग्रोवर अगर मुझसे भी पूछता है कि भैया अगर मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मन से मैं उतना प्यार करता हूँ। डेफिनेटली यार, मेरे एक कॉल पे उन्होंने हाँ कहा ना, आई वुड से दिस हैपेंड। वाओ। तो प्लीज आप लोग चाहे फोटोग्राफर हो या नहीं हो, कुछ भी काम कर रहे हो जीवन में, वो काम कीजिए जहाँ से प्यार मिल रहा है या जहाँ पे मन लग रहा है। तो कोई भी क्लाइंट चूज करते वक्त हम ये देखते हैं, जो भी कपल है कोशिश करते हैं कि उनसे फिजिकली मिल पाए। अगर वो शादी आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया में थोड़ा दूर है, बैंगलोर है, नैनीताल है, जहाँ भी है, तो उनसे स्काइप पे बातें करके ये देखें कि उनके बीच की केमिस्ट्री कैसी है। अच्छा। अगर हमें लगता है कि उनके बीच का प्यार उतना खूबसूरत है जैसा प्यार को हम समझते हैं, और जो हमारा थॉट है एक शादी को लेके, उनकी लव स्टोरी वैसा रेजोनेट कर पा रही है, तो यस, वी से यस। और तो हम देन बजट डजंट मैटर। फिर एग्जैक्टली तब बजट मैटर नहीं करता, उनकी बड़ी शादी हो, छोटी दूसरे तीसरे स्टेज पे कुल मिला के। पहले तो मीटिंग चलती हैं ये वाली प्यार वाली। यार कमाल के इंसान हो आप। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो ये सब की बजट की बात ही बाद में करते हैं। नहीं आती। मैं आज तक भी बिजनेसमैन नहीं बन पाया हूँ, आज भी शादी वाला फोटोग्राफर ही हूँ मैं। शादियों में जाता हूँ, फोटो खींचता हूँ। एक बहुत सीरियस बात पूछूंगा आपसे, बिना पैसे टाइम कैसे बिताते हो? फिर एक वक्त आया होगा ना, चाहे इनिशियली पूछ लूँ, चाहे शुरुआत के 5-7 महीने पूछ लूँ, क्योंकि वो टफ टाइम आधे लोग बीच रास्ते से क्यों लौटते हैं? 80% मॉनिटरी वजह से, या तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं या तो फिर और कमाने का रास्ता नहीं दिखता है। और आप मुझे मतलब कह क्या रहे हो, सब बिलीव ही करते हैं कि ज़िंदगी मोहब्बत के लिए कुर्बान है। वो टफ टाइम को फिर उसमें क्या करते हैं? मतलब क्या किया होगा, वो उससे कैसे निकले होगे? वो लोग ये नहीं समझ पाते कि वो जो टफ टाइम है ना, वो सबकी जिंदगी में बराबर आता है। हाँ, आगे वो लोग अपने उस टफ टाइम को एक वो आर्टिस्ट जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, जिसको काम मिल रहा है, उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं इतने कम पैसे कमा रहा हूँ, वो तो एक महीने में 4 शादी करते हैं और वो इतने पैसे कमा लेते हैं और वो सुखी रहते हैं। ऐसा अब है। एक टाइम था जब मैंने अपने बर्थडे, अपने माता पिता की एनिवर्सरी, अपने दोस्तों के शादियों के वक्त भी दूसरी शादियां शूट की हैं। अच्छा, ये सब कुछ सैक्रिफाइस किया है? ये किया है, ये एक वक्त पे आपको करना पड़ता है। लगातार शादियां शूट की हैं, 3-3 दिन बिना सोए शादियां शूट की हैं, क्योंकि आपको आपके कैमरा इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने हैं। एग्जैक्टली। आज आप एक कैमरा यूज कर रहे हो, आपको लगता है कि ये शादी को अगर ये मेरे पास ये वाला कैमरा होता ना, थोड़ा सा और बेहतर शूट करता। दिस इज अ वेरी कॉस्टली ट्रेड, मतलब इट इज। और प्लस आपकी पर्सनल लाइफ। करेक्ट। यू हैव टू बाय अ हाउस, यू हैव टू बाय अ कार। करेक्ट। और जो छोटे अभिषेक ने जो बचपन में सपने देखे होते हैं कि मेरे पास पूरे करने, वो भी करने हैं, खुद के घर में सोना है, मतलब अपनी छत देखना है, वो अपने आप में खुशी होती है। और गाड़ी थोड़ी सी ऐसे जिसमें ऐसे करके बैठ जाऊँ, हाथ थोड़े हाथ फैल पाए मतलब मेरी गाड़ी में।
और हाँ वो और मतलब वो तो बाद में अच्छा हो गया कि फिर गाड़ी वैसी वाली मिल जाए जिसमें ऊपर से ऐसे निकल सकते हो। अरे वाह। तो और अच्छा हो जाए। तो ये सारे सपने भी पूरे करने हैं आपको। तो इनिशियली आप वो मेहनत करें, एट टाइम्स वो वक्त आ जाएगा जो अब आ गया है कि अब आप कुछ भी करें। अब पैसा मुद्दा नहीं है, पैसे लोग देने को तैयार हैं। अब आपको सुंदर काम करना है, अच्छा काम करना है, और आपको ये याद रखना है कि आपने 2012 में किस लिए शुरू की थी वेडिंग फोटोग्राफी, विच वॉज कि हर वो इंसान जो बहुत महंगा फोटोग्राफर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आपको उस लड़की की शादी खूबसूरत बनानी है। दैट इज द सोल मोटो जिसको लेकर आप चल रहे हैं। यस, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम वेडिंग फोटोग्राफी आई एम अ स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टर एज वेल। तो पैसा आ रहा है, तो उनमें से अगर मैं 5 स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो कोई एक अच्छा चल भी जाता है। What kind of businesses they are? If somebody wants to open a coffee shop, if somebody wants to open अभी सबसे रिसेंट बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा। एक कॉलेज की जूनियर थी जिसने कहा कि मैं कैलीग्राफी का काम शुरू करना चाहती हूँ एंड आई नीड अ इन्वेस्टर। और मुझे लगा था इस काम में ये कैसा काम है, मुझे समझ भी नहीं आया। कैलीग्राफी इज व्हेन यू राइट समथिंग ब्यूटीफुली। करेक्ट। मैं गया, एक मिला उनसे, उन्होंने समझाया और her work was tremendous, it was very beautiful। तो जो भी आप वेडिंग इनवाइट्स भेजते हैं, अच्छा। या आप कुछ भी आप किसी को लेटर भेजते हैं, उसके हाथ से पर्सनली लिखवाकर अगर आप भेजें तो इट्स सो दैट बिजनेस वेंट ऑन बूम। अरे वाह। और जो बहुत थोड़ा सा पैसा मैंने उसके बिजनेस में लगाया था, उसका मुझे जबरदस्त रिटर्न मिला। और हाँ, और ऐसे मल्टीपल बिजनेस भी मोहब्बत वाले ढूंढ रहे हो। हाँ, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स डोंट सी दिस एज बिजनेस, बिकॉज मतलब इनमें जीओआईज वगैरह या तो आप सोच ही सकते हो, आपको ऐसे टेक्निकली तो कोई बता नहीं पाएगा, बट दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ 2-4 चीज़ें और आप पीस के लिए लोगों करते रहते हो व्हेन यू, क्योंकि 6 महीने मुझे लगता है वेडिंग्स इज ऑल अबाउट सीजन टाइम। तो जब वेडिंग्स नहीं कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो? हाँ। 6 महीने का स्पैन होता है मोस्टली, ये 3 महीने का 3 महीने का 9 महीने चलता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके। ये 3 महीने का स्पैन होता है जब हम लोग बहुत फ्री होते हैं। कोशिश ये करता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार को दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त शादियाँ शूट कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर पूरी है सारी या? हाँ, मेरे मॉम डैड कानपुर रहते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ क्योंकि जयपुर बेस हो गया है अब। लेकिन आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। वो यहाँ पे आ जाते हैं कई बार, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ उनका मन रह गया है तो वो वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब इससे भी वक्त मिल जाता है तो वी शूट ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स? यस, अच्छा, वाओ। ऐसे बहुत सारे इवेंट इंडिया में होते हैं, लाइफ प्लग इन, शून्य, लाइफ सर्कल्स, जहाँ पे पीपल गो फॉर पर्सनल ग्रोथ। अच्छा। मी एज अ पर्सन इज अ ह्यूज फैन ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप कल से बेहतर इंसान नहीं हो तो जीने का कोई फायदा नहीं है। अरे वाह, ये बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। आज तुमसे मिला, बहुत सारी बातें तुम्हारे बारे में भी जानी, मैं सीख गया हूँ। मैं और ये मेरी ट्रिक है, मैं तुमसे जैसे सीख गया हूँ ना, मैं अप्लाई कर दूंगा अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, ठीक है, और ये करते रहना चाहिए। अच्छा, इनकी फिर टेक्निक्स भी होंगी, मतलब जब आप इवेंट्स करते हो और करते हो तो बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं इनमें, या मतलब हाउ डज दिस हैपन? ये सब वही सिंपल फॉर्मूला है। यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्ल्ड टू मी अभी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एग्जैक्टली। जब भी कोई इंसान अपने लाइफ के किसी मोड पे स्टक होता है, ऐसा नहीं है स्टक सिर्फ वो तब होता है जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। कई बार इंसान तब भी स्टक होता है जब उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। हाँ, वो वहाँ पे जाता है एंड व्हेन आई सी देम हीलिंग, व्हेन आई सी देम ग्रोइंग एंड आई एम शूटिंग इट, इट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इट मेक्स मी हील, इट मेक्स मी अ बेटर पर्सन। कोशिश करता हूँ ऐसी जगह पे जाऊँ तो उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँ। सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, कोई देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, कुछ लोग दुनिया के अलग कोने से आए हुए हैं, कोई रशिया से आया, उसकी प्रॉब्लम अलग है, उसकी परेशानी अलग है, कोई सिंगापुर से है, कोई मलेशिया से है। इन लोगों से मिलूं और जितना जान पाऊँ, जितना सीख पाऊँ कि वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे बेहतर इंसान बन रहे हैं, वो कैसे अगर किसी परेशानी में फंस जा रहे हैं। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। I would love to be a part of these events. You should be. I'll hook you up। और अभी रिसेंटली एक इवेंट शूट करके आए हैं शून्य के नाम से। अच्छा। नाम कितना कैचिंग है। बिल्कुल। और अगेन चूज हमने इसीलिए किया
क्योंकि उतनी ही मोहब्बत से उन लोगों ने बुलाया। बिल्कुल। और मैंने उनके इवेंट में देखा कि जो पिछला उन्होंने किया था सेशन, it was very emotional. I saw people changing and I met people this time and I've talked to them and they said कि शू ने change their life. लोग अपनी लाइफ की कई भारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे और 3 दिन यहाँ आए, कुछ वर्कशॉप्स की, कुछ एक्सरसाइजेस की और सबसे ज़्यादा लोगों से बातें की और 10 या 15 या 20 जितने भी लोगों से वो कनेक्ट हो पाए लाइक माइंडेड, इट हेल्प देम हील। और डेफिनेटली मतलब मुझे भी लगता है, मैं मतलब इवेंट में नहीं भी जाऊँ तो भी अगर शून्य ही आपको समझ में आ जाए जीवन में तो आप बहुत कुछ चेंज हो जाता है आपके अंदर। कोई भी पर्सनल ग्रोथ इवेंट या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट पता है क्या करता है आपके लिए? एक पर्सनल ग्रोथ गुरु है गौतम खेत्रपाल, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू कॉल हिम फ्रेंड। अरे वाह। लेकिन लोग गुरु मानते हैं, लोग मानते हैं ही इज देयर, ही इज द गाय इफ यू वांट टू टॉक टू। और ही हैज सेड कि अगर जिंदगी में आपके 5 वो दोस्त हैं ना जिनसे आप कुछ भी बात कर सकते हो, जिनसे बिल्कुल जिनको आप कुछ भी बोल सकते हो, जिनसे आप कुछ भी सुन सकते हो, किसी भी बारे में एकदम सच राय ले सकते हो, तो पर्सनल ग्रोथ इंडस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। ये जो इस तरीके के इवेंट होते हैं ना, ये इस तरह के 5 लोग आपको दे देता है। कई बार इस तरह के 5 लोग आपको आसपास नहीं मिल पाते हैं, वो ये 5 लोग आपको दे देता है। और मैं हर बार जब इस तरह के इवेंट में जाता हूँ ना, वो नए 5 लोग ढूंढ लाता हूँ। तो सोचो मेरे पास तो कितने सारे हो गए। पूरा का पूरा मतलब वो डायलॉग याद आ गया मुझे, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हो बिल्कुल। चीजों को। तो परेशान होने का ना मौका ही नहीं मिल पा रहा है। परेशान होता हूँ उससे पहले एक का फोन आ जाता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है मन में कि शायद तू परेशान होगा। अच्छा। और उससे पहले समाधान हो जाता है। यार ये बहुत अमेजिंग चीज है। यस। और मुझे लग रहा है कि अब वो चीज समझ में है जब हर 6 महीने में ऐसा लगता है ना करना क्या है, करने का ये क्वेश्चन इस दुनिया का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है कि करना क्या है। वो ऐसी जगहों पे जाके ऐसे लोगों से मिलकर शायद उसका निदान आपको मिल जाता है। एंड इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, एग्जैक्टली, तो आप शूट करने जाओ और तो आपको मदद भी मिल जाती है। एग्जैक्टली। आपको लोगों की हीलिंग देख के खुशी भी मिल जाती है और साथ साथ पैसे भी। अरे वाह, ये कमाल की चीज़ है। अच्छा, बातें करने से मुझे याद आया, मैं इनर सोल की बात करूँ, इसको क्लोजिंग पे लेके जाऊँ, मतलब मैं हर बार मेरे गेस्ट से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा मन करता है मैं 5-6 घंटे बैठ के बातें करूँ, बट मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कभी कभी लास्ट बस मुझे आपके इस फील्ड से एक बात बता दीजिए, मैं भी इंटरव्यू शूट करता हूँ, आप लोग भी इंटरव्यू शूट करते हैं, बट आप लोगों के इंटरव्यूज में वो जो इमोशन, वो जो स्टोरी, एंड कभी कभी तो मुझे लगता है मैं रो रहा होता हूँ वो इंटरव्यूज देख देख के। ब्राइड कुछ कह रही होती हैं या जब ब्राइड के फादर हैं कोई ऐसी स्टोरी बता रहे होते हैं उनके बचपन की या किसी और की, तो लगता है कि यार यही तो जीवन है। करेक्ट। वो फीलिंग्स, मतलब मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में, मुझे कुछ भी आप बताइए, हाउ कैसे करते हो, क्या प्लानिंग्स करते हो और ये अलग कैसे है हमारे इंटरव्यूज से। सी इट्स आयरनी कि तुम ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि तुमको सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए ये बात। नहीं, मैं क्योंकि आपके फील्ड में नहीं, मैं क्योंकि इतना समझ गया हूँ तुम्हारे बारे में इतना समझ गया हूँ कि तुम्हारे अंदर के जो सवाल हैं, जो तुम लोगों से पूछना चाह रहे हो या जो बात हम वैसे करना चाह रहे थे वो अब इंटरव्यू के माध्यम से हो रहे हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आगे, मैंने छोड़ दिया कि आप इसमें जो बताना चाहते हो आप बताइए। तो मेरे साथ भी वही है, जो बातें मैं एक ब्राइड के पिता से या एक ग्रूम से या एक ब्राइड जिसकी अभी 4 घंटे में शादी होने वाली है, और जो अलग अलग तरीके से हो सकता है वो उस लड़के से 8 साल से मोहब्बत कर रही हो और अब जाके शादी हो रही है, या 3 बार मिली हो और अब शादी हो रही है। तो कई सवाल मेरे मन में होते हैं जो मुझे इन जनरल उनसे पूछने होते हैं कि अगर वो मेरे दोस्त होते, इंटरव्यू के माध्यम से बस मैं उनसे वो पूछ लेता हूँ मेरी नॉलेज के लिए। मेरे लिए जानना आज भी बहुत ज़रूरी है कि वाई सोसाइटी हैज़ बीन सो अनफेयर टू वुमेन, कि एक लड़की 25-26 साल 30 साल जो भी उनकी उम्र है, उस उम्र तक वो अपने घर में रहती है और अचानक से एक दिन डिसाइड होता है कि आपकी शादी हो गई है, अभी आपका घर भी नहीं है, आपका घर भी दूसरा है और चेंज भी होना पड़ेगा आपको चेंज भी होना पड़ेगा। आप कल से दूसरे इंसान हो, आप जैसे कपड़े पहनते थे वैसे नहीं पहन सकते, आप जैसे हंसते थे वैसे हंस नहीं सकते। मेरे लिए ये जानना हर ब्राइड से बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों, और मेरे लिए हर पिता से ही जानना बहुत ज़रूरी होता है। सपना है मेरा, एक ही सपना रह गया, अब सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे पास, एक सपना रह गया, एक खूबसूरत सी बेटी हो कभी लाइफ में, और क्योंकि तब मैं नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए तब तक मैं समझ जाऊं, इसलिए हर पिता से ये सवाल पूछता रहता हूं कि आपको कैसा लग रहा है 25-26 साल तक रोज़ एक बेटी आपके घर पे उठी है, खेली है, हंसी है, नहाई है, दौड़ी है, भागी है, और आप लगातार उस पर डिपेंडेंट हो, बेटी ये कर, बेटी वो कर, या बेटी के लिए आप जो करते हो कि बेटी तुझे क्या चाहिए, कल से वो नहीं होगी आपके घर में, अचानक से एक दिन से वो आपके घर में नहीं है, तो हाउ डज इट फील, मतलब डजंट इट ब्रेक देयर हार्ट।
मैं आई वुडंट बी रेडी। मैं कभी, मुझे लगता है मेरी भी बेटी नहीं है तो मैं रेडी नहीं हूँ अपनी बेटी को कहीं भी भेजने के लिए किसी और के पास परमानेंटली। वो कैसे रेडी होते हैं, हाउ सोसाइटी हैज मेड अप दिस रूल। इसका कोई सबैटिकल आंसर मिला आपको? मतलब नहीं, क्या सब इसका कॉम्प्रोमाइजेस ही कर रहे हैं जिंदगी में सारे के सारे? व्हाट इज द आंसर टू दिस? अभी तक जो बहुत सारे जवाब मिले हैं जिसका एक कॉमन सार ये है कि दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। किसी ने अपनी बेटी दी तो ये मेरे घर आई तो हमारी बेटी हुई। अब वो बेटी किसी और के घर पे जाएगी तो और किसी के बच्चे होंगे, एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और जितना भी दिल पे पत्थर रख के हमें ये करना पड़े, करना तो पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ बी वाली सिचुएशन है। हाँ, और उससे मुझे ये समझ में आया लाइफ में सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ बच्चों की शादी नहीं, आपका कोई भी बिजनेस, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके फैमिली रिलेशन, कई बार लाइफ में आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसको करने में थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा दिल दुखेगा, पर इसलिए कर दो क्योंकि कोई और खुश होगा और उससे लाइफ आगे बढ़ेगी, उससे दुनिया खुश रहेगी। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ना, बढ़िया करना ही चाहिए, सब करना ही चाहिए। ये सब जान के एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया। आप इमोशनली एंड इटरनली बहुत स्ट्रांग हो, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर बहुत पीस है, बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मतलब जिम वाली स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पीपल नो यू आर अ हार्डकोर जिम लवर ऑल्सो, बट वो स्पिरिचुअलिटी या वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? या मैं एज फैक्टर की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से जो बातें अंदर से कर रहे हैं ना, ये बातें जनरली 50 के बाद जाके समझ में आने लगती है लोगों को कि यार अच्छा ये भी एक जीवन का स्पेक्ट्रम है। वो स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हो या कहाँ से आती है? मुनव्वर राणा का एक शेर है कि ऐसे नहीं ये दर्द सुखन आया है, बड़ों के पैर दाबे हैं तो ये फन आया है। अरे तो जब मौका मिले, आपसे जो बड़ा है, बड़ा से मेरा बात सिर्फ उम्र में नहीं है, जो आपसे काम में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उसके जब मौका मिले उसके पास जाओ, सवाल पूछो, जो भी मन में शंकाएं हैं, कोई जवाब आपको पता भी है तो भी पूछो, उसका पर्सपेक्टिव जानो, जितना सीख सकते हो। जब भी आप कुछ और नहीं कर रहे हो ना, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, जब आप सो नहीं रहे हो, जब आप अपना जो अभी आपका काम है, आप चाहे शेफ हो, डिज़ाइनर हो, आप शेफ हो, डिज़ाइनर हो, आप सॉन्ग राइटर हो, जब भी आप जो आपका मेन काम है ना, अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना, तब आप सीखो, तब आप सिर्फ सीखो। तो ये उससे आता है। लर्निंग इज द ओनली थिंग जहाँ से आप अंदर का ठहराव ला सकते हो। दिस इज व्हाट यू मीन? यस, अंदर का ठहराव नहीं, आप सक्सेस, प्रोबब्ली व्हाट यू कॉल सक्सेस, व्हाट आई कॉल सक्सेस, हर चीज़, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, लोगों से कुछ अलग करना चाहते हो, सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये समझ लिया, या जिस इंसान ने भी ये समझ लिया ना कि मैं सब सीख गया हूँ, फिर तो खत्म है, फिर तो नहीं हो सकता। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू विल हैव टू डू दिस। यस, और ये आप रोज कर रहे हो? रोज उठ के? ये रोज उठ के कर रहा हूँ। किसी से भी आप वर्क वाइज भी कर रहा हूँ। आज भी कभी कोई फोटोग्राफर, कोई वीडियोग्राफर कहीं भी कुछ काम करता हुआ मिल जाता है तो उनसे कुछ नया पूछ लेता हूँ, कुछ नया सीख लेता हूँ। अभी तक जितना काम सीखा हूँ वो भी ऐसे ही सीखा हूँ, या जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनको लगता है कि उनकी मतलब मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी बन गई है, वो कुछ सीख गए हैं, पर उनको भी ये बात बताता रहता हूँ कि जितने दिन उन्होंने मेरे साथ काम किया है ना या सीखा है, सिर्फ उनसे ही सीखा हूँ मैं। अरे मैं कुछ नहीं सिखा पाया हूँ। वाइस वर्सा जिंदगी खेल रहे हो कुल मिला के, तो वो ज़्यादा आपको बिल्कुल। आज तुमसे मैं इंटरव्यू लेना भी सीख गया हूँ, अब ये भी मैं सोच रहा हूँ अब ये मैं अपने काम में इस्तेमाल कर लूँगा। आई विल ऑल्सो गेट सम मोर इमोशनल एंगल, सबसे ना स्टोरीज पूछना शुरू करूँगा कि जैसे आपने मुझे बताया। दादा टाइम बहुत कम है, लास्ट के बस 4-5 क्वेश्चंस, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो सबसे अच्छी वेडिंग आपको मेमोरी कौन सी लगती है अपनी, जो आपको लगा हो कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वेडिंग रही है? लॉकडाउन के वक्त में सिर्फ 30-40 लोगों की एक वेडिंग शूट की थी। क्लाइंट का नाम था आयशा। उनकी सिर्फ 30-40 लोग, एक घर के अंदर, बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्वीट वेडिंग। अनलाइक जैसा बाकी लोग को लगता है कि हम सिर्फ लग्जरी और बड़ी वेडिंग शूट करते हैं, आई हैव शॉर्ट वेडिंग्स इन स्पेन, सिंगापुर या जग मंदिर, जहाँ पे दूल्हा हेलीकॉप्टर से उतरा है। ट्रस्ट मी, मेरी फेवरेट वो नहीं थी। जितना प्यार, जो रियल इमोशन या जो मज़ा या जो पार्ट ऑफ द फैमिली मुझे फील हुआ उस घर की 30 लोग की शादी में ना, रीज़न आई मीन सब खुश थे। आई फेल्ट पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं उस घर का, उनकी 3 बेटियां हैं, मैं एक बेटा हूं उनके घर का। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी को कैंसिल करके आपको
बहुत स्पेस मिला होगा, बिकॉज 40-45 लोग तो मैक्सिमम अलाउ कर रहे थे, तो वो सबसे आपकी वो थी, वो सबसे खूबसूरत शादी थी। वाह, आप लोग देख रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि आप जब बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो तो आपको बड़े बड़े काम पसंद आएंगे, छोटी छोटी खुशियों में से आप जीवन की खुशियां निकाल लेंगे। फूड हैबिट्स क्या प्रेफर करते हैं आप? बिकॉज आपका हेक्टिक बहुत रहता है ना काम। शादियों में पता ही है कि वो पनीर पकौड़े और वो छोले भटूरे और वो बटर चिकन खाना पड़ेगा आपको, तो कोशिश ये करता हूँ कि जब तक मैं घर पे हूँ तो जितना हेल्दी खा सकूँ, जितना कम तेल मसाला खा सकूँ उतना खाऊं, क्योंकि शादियों में फिर पता है जाते से ही पनीर पकौड़े खाने पड़ेंगे और उससे मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता। खुश होके खाते हो? अरे बहुत ज्यादा। अगर किसी शादी में खाना अच्छा है तो एक बार को डिस्काउंट दिया जा सकता है। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जनरली व्हेन आई एम शूटिंग अ मुस्लिम वेडिंग तो बड़ा अच्छा नॉनवेज बनाते हैं वो लोग, बड़ा अच्छा बिरयानी और बहुत, तो अगर कभी आता है और मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपकी शादी का मेन्यू क्या है और बता देते हैं कि ये सब चीजें बन रही हैं, तो डिस्काउंट ये लीजिए आप डिस्काउंट चाहिए। अरे वाह। जिम रोज जाते हैं या हाउ डू यू मैनेज? हाँ, जब भी मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, घर पे हूँ और या ट्रैवल भी कर रहा हूँ, और लेकिन शूट में बिजी नहीं हूँ, शादी का शूट नहीं है। अच्छा। और इन जनरल ट्रैवल प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, तो यस आई ट्राई टू वर्क आउट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एज ए एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आई मीन मोर देन अब बिकॉज़ हो ही गए हैं आप एंटरप्रेन्योर, यू आर हैंडलिंग। आई सी माई सेल्फ एज अ एम्पैथ वो होता है जो दूसरों के इमोशन समझ पाए, सुन पाए, फील कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम जो करता हूँ, चाहे शादियाँ शूट करूँ, चाहे स्मॉल बिजनेस को इन्वेस्ट करूँ, उनका जो प्यार है उस चीज़ को लेके, चाहे वो शादी हो या उनका बिजनेस हो, उनकी वो लगन, उनका प्यार या उनका इमोशन बिहाइंड इट अगर आप समझ गए, तो कोई भी काम आप जो करना चाह रहे हो, चाहे आप शेफ हो, आप बॉडी बिल्डर हो, आप कोई भी जो भी काम आप कर रहे हो ना, आप वो अच्छे से कर पाओगे। खाना वाना भी बनाते हो? बहुत। यू लव कुकिंग? यस, आई लव कुकिंग बहुत। फेवरेट डिश क्या? फेवरेट डिश मतलब अच्छे, मतलब बड़े इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मेरा मन तो कर रहा है कोई ऐसे थाई क्विजीन बता दूं। नहीं, मुझे आप देसी भी बताओगे तो भी चलेगा, जो आपके दिल के करीब है कि यार ये मैं तो सबसे बढ़िया बनाता हूँ। और मैं बहुत बड़ा खुश होता हूँ अगर मैं एक अच्छी दाल बना लूँ, उसमें बढ़िया तड़का लगा दूं और साथ में भिंडी की सब्जी बना दूं। अरे वाह। और बढ़िया पतली पतली रोटियां बना दूं और ये खा के बहुत खुशी मिलती है। बहुत। तो अगर ऑडियंस के कमेंट्स आए नीचे तो मैं पार्ट 2 शूट कर सकता हूँ आपके किचन में आपके साथ? हाँ बिल्कुल, और साथ में कुछ खाना भी बना लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। डन यार, कमेंट कर ही देना, मैं बता रहा हूँ आप लोग जितने कमेंट्स करोगे ना, मैं जल्दी जल्दी इनके किचन अगर वो खाना भी बता दें कि वो क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनाऊं, तो वो बना देंगे, तो वो ट्राई हो जाएगा। ये मेरे को मजे आ जाएंगे। दादा थैंक यू सो मच। एक बार आप सफल कहानी के लिए भी आप कुछ बोल दीजिए, हमारे आज इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और ऑनेस्टली बोलिएगा, मतलब अगर आपको गाली भी देनी है तो दे सकते हो, हम इसके लिए ऑल ओपन है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ हम बहुत ऑनेस्टी के साथ चीजें करते हैं। तो सुन लीजिए आप लोग। वैसे बात सही है, मन से मेरा जितना प्यार है या जितना लगाव है, जितना लंबा लगाव है, एक बार को गाली में दे भी सकता हूँ। Indeed, I'll be honored. लेकिन मन खुद इतना प्यारा है और इतने प्यार से बुलाया, और इंटरव्यू एकदम वैसा वाला नहीं था जो होता है थोड़ा सा फॉर्मल और बहुत ही ऊपरी मन वाला। हाँ, मतलब आप फोटोग्राफी करते हो, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी। हाँ, पैसा कमा के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई पैसा कमा के। इंटरव्यू बहुत ही स्पिरिचुअल था, बहुत ही अंदर से जो बातें कुछ नए लोग जो शुरू करना चाह रहे हैं उनको बताना चाहता था वो बताई, तो मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंची है, मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है। तो इंटरव्यू ये जितना बेनिफिशियल तुम्हारे लिए था उससे कई ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए था, क्योंकि तुमसे बात करने का मौका मिला जो कि बहुत वक्त से नहीं हो पा रहा था, बहुत वक्त से पेंडिंग था। और जो हमारे इंटरव्यू का सार था वो ये कि जैसे हर काम जो आप कर रहे हैं, जैसे मन जो काम कर रहा है वो बहुत प्यार से करता है, जिसके लिए मैं आया हूँ इस शूट पे। मैं जो काम करता हूँ अपना सारा प्यार, सारा इमोशन, सारी लगन झोंक देता हूँ। आप भी जो भी कर रहे हैं ना, बस उसमें प्यार डाल दें, और किसी और का प्यार अगर उसमें डाला हुआ है तो उसको समझ लें बस, और उसकी इज्जत करें। थैंक यू सो मच दादा। मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जिस तरीके से आप लोग ज़िंदगी की जिंदा दिलों की कहानियाँ हमारे साथ देखते हैं, हम रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है ना, मैंने तो पर्सनली वो सिर्फ 3 शब्दों में बता दूंगा, वो ये थी कि आओ बातें करते हैं। आज पूरे इंटरव्यू का क्रक्स ये था कि बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 5 लोग होने चाहिए, और जब आपके पास 5 लोग होते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, तो आपके अंदर का जो इंट्रोवर्ट इंसान है ना, वो कब एक्सट्रोवर्ट बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करते रहिए, बातें करते रहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल जो इवेंट्स थे उन्हें ढूंढिए, जाइए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, और इंतज़ार कीजिए कि वो दिन कब आएगा जब आपके पास भी सफल कहानी इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाएगा।
मैं था मन ग्रोवर, आप देख रहे थे सफल कहानी और आज के शो में हमारे साथ थे अभिषेक वर्मा। थैंक यू सो मच दादा, मुझे बहुत मजा आया आज आपके साथ। आपसे ज़्यादा मुझे पार्ट 2 रेडी। Done. ऑल राइट, थैंक यू सो मच।